नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। मैं हूं विवेक कुमार। आज की खबर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती है। ऐसी कहानियां आप अक्सर फिल्मों में देखते रहे होंगे, लेकिन ये कहानी हरियाणा के रेवाड़ी की है, जहां एक परिवार ऐसा ठगी का शिकार हुआ कि जो लड़की घर में बहू बनकर खुशियां लाई, अब वही आंसुओं का कारण बन गई है। अब तो आलम यह है कि सब कुछ लुट जाने के बाद आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 9 अगस्त 2022 को हुई, जब रेवाड़ी निवासी शंकर की शादी पंजाब के जिला लुधियाना के बस्ती जोधेवाला सुभाष नगर निवासी एकता उर्फ हरप्रीत से होती है। पूरे रीति रिवाज के साथ नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन किसी को यह जरा भी इल्म नहीं था कि उनके घर आने वाली दुल्हन शातिर लुटेरी निकलेगी। हमने तो खूब अपनी तरफ से अच्छा रिश्ता करा, अच्छे कर्म, अच्छा सब कुछ करा, लेकिन बस वही बात है, लड़की वाले निकले फ्रॉड। उनने हर सारे जो भाई भाभी सब बन के हुए आए हुए थे, सब भी क्या हुए थे, 2-2 हज़ार में, कोई 5-5 हज़ार में, सब नकली थे जी। वो एकता उर्फ हनीप्रीत शादी कर लोगों को ठगने का काम ही करती है, या इससे पहले भी 3 अन्य लोगों से शादी कर उन्हें अपना शिकार बना चुकी है। यहाँ तक कि वर पक्ष को अपने जाल में फंसाने के लिए इनके पास किराए के रिश्तेदार भी तैयार रहते हैं, जो अपना किरदार निभाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैं बहुत घर के बहुत अच्छी तरह मतलब करीब हूँ उनके, और बहुत सब कुछ जानता हूँ। शादी के टाइम में भी मैं गया हुआ था वहाँ पे, तो उसके बारे में मतलब जब इनका रहन सहन देखा, इनका माहौल देखा, तो हमें तो मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। एक भाई की शादी पहले हो रही थी, दूसरे की अब दोबारा हो रही, दूसरे की हो रही है, दूसरे की बराबर हो जाएगी। अपने से माँ बापों को भाई ऐसा है, हर माँ बाप यही चाहता है कि भाई मेरे दोनों बेटे शादी हो जाए, अपने खुशी से आराम से प्यार मोहब्बत से रहें, फ़र्ज़ पूरा हो जाए। लेकिन इस दरमियान में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद में ऐसा मतलब खुशी तो घर में एक दिन आई थी, उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में ऐसा माध्यम सा छाया हुआ है घर के अंदर कि आंसू मतलब निकल रहे हैं और बाहर दिखा नहीं रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर इतना महसूस कर रहे हैं कि बस जिसकी कोई हद नहीं। सारे गोल्ड वगैरह ले गई थी, वो भी डुप्लीकेट हो गए, सारे बेच के आ गई। सूटें वगैरह थे जो, वो सूट भी वहाँ पे सारे रख के आ गए। और जो भाई बहन बने हुए थे, कोई बाद में पता लग रहा है जी वो मेरा गर्लफ्रेंड है, वो मेरी सहेली है। जो सारे जितने भी स्टाफ इनके चुंगल में ऐसे फंसा लिया हमारे को कि जिसकी कोई हद नहीं है जी। इतना बुरा हाल कर दिया हमारा घर के अंदर कि आदमी ना मरे और ना जिए। दूल्हे की मां कांता देवी तो काफी सदमे में हैं। उनका कहना है कि किसी को शुरुआती दौर में कोई शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कहानी जब आंखों के आगे साफ होने लगी, तब तक सब कुछ लुट चुका था। अरे मैंने तो ये सोचा बच्चे की शादी करूँ, हम भी फ्री हो जाएंगे। बड़ी बहू मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे रहती है, प्रेग्नेंट है, मेरे हाथ पे भी लगी हुई थी चोट, तो मैं तो यही सोच रही थी बहू आएगी घर में तो मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन वो तो ऐसी फराट क्या बोलते हैं वो निकली, लूट के भी ले गई। और यहाँ से तो अच्छा भला हमारे साथ मिल के ऐसे रह रही थी कि जैसे कुछ महसूस भी नहीं है। मिलजुल कर बच्चों से भी प्यार करती थी, खाना बनाती थी, लेकिन हमारे को कुछ वो नहीं हुआ। लेकिन वो माँ की बीमारी का बहाना करके 2 बार चली गई यहाँ से, फिर आई 10 दिन लगा के, तो जो सोना मोना था वो सारा वो करके आई। आते ही मैंने कहा, मैं कि बेटा ये अंगूठी मेरे को ना थोड़े से वो हो रही है, तो मेरे को बोली नहीं मम्मी मैं एल्बम में दिखा दूँ आपको, यही वाली है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन ये डाल के खड़ी हुई, मैंने कहा बेटा मेरे को अंगूठी लग रही है, तो चुप हो गई। फिर मैं बोली कानों के डाले, कहते हैं कानों में ना मेरे ना वो दुख रहे थे, मैंने तेल हल्दी लगाया, तो मैं चुप हो गई। ये तो बाद में पता चला कि ये तो नकली है। जब हमने टेस्ट करवाया सुनारे से, तो वो नकली निकले गहने। फिर ये हमारे लड़के ने ना 500 रुपये का नोट रखा पलंग पे, तो बोला घंटे बाद पता नहीं 500 वाला नोट नहीं है, कहती है इधर उधर देख लिया, कह रही है चूहे ले गए होंगे। वो बोला कितने दिन से हम सो रहे हैं, कोई चूहा नहीं था, आज कैसे चूहा आ गया। फिर बेचारा चुप हो गया। तो इसका मतलब ये तो हमारे से यही काम करती रही लूटने के लिए।
फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शातिर दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है और उसके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर छानबीन की जा रही है। जाहिर तौर पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। ये 5/9/22 को शंकर मखीजा निवासी मौला बंजारवाड़ा, इसने एक शिकायत हमें दी कि 9 अगस्त को उसकी शादी हुई, जिसकी वाइफ का नाम उसका हनीप्रीत बताया गया। वो जो शादी के बाद में जब वो अपने मायके गई लुधियाना, पंजाब, बेसिकली पंजाब की निवासी है, जब वो वहाँ गई तो वापसी जब आई तो उसके जो गहने, जो ऑर्नामेंट्स थे, वो उसकी कंप्लेनेंट की माँ को डाउट हुआ कि ये गहने हैं, ये नकली हैं या फैब्रिकेटेड है, चेंज किए हुए हैं। तो जब उन्होंने डाउट हुआ, डाउट पे उन्होंने पूछताछ की उससे, तो लड़की ने बताया कि वो उसका नाम हनीप्रीत ना हो के एकता है, वो पहले से शादीशुदा है और लुधियाना में जो मनी एक पंजाबी है, सरदार है, जो एक मैरिज ब्यूरो का ऑफिस चलाता है, उसने ये शादी करवाई थी। और उनका कहने का ये था कि भाई शादी के 3 या 4 दिन बाद में जो शादी में जो गहने या जो पैसे जो भी दिए गए हैं वो वहाँ से इकट्ठा करो, उसके बाद वापसी आ जाओ। तो इस शिकायत के बेस पे हमने ये दिनांक 6/9/22 को मुकदमा लॉन्च किया। मुकदमा लॉन्च करने के बाद में केस का अनुसंधान है एएसआई सुमलता इंचार्ज चौकी कानूड़ गेट ने किया। उसके बाद में जो एक्यूज हनीप्रीत एलियास एकता है, इसको हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में सामने आया कि पूरा एक नेक्सस है, स्कैंडल है, जो इस तरह की शादी करवा के लोगों को अपनी जालसाजी में, ठगी में फंसाते हैं और उनसे पैसा, जेवरात ठगने का काम करते हैं। बहरहाल हरियाणा की यदि बात करें तो यहाँ के लिए कोई नया मामला नहीं है। असंतुलित लिंग अनुपात के चलते यहाँ बहुएं अन्य राज्यों से लाई जा रही हैं, जिसमें अक्सर परिवारों के साथ ठगी की खबरें देखने और सुनने को मिल ही जाती हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि कोई भी नया रिश्ता बनाने से पहले उसकी गहन छानबीन जरूर करें, नहीं तो कोई भी बड़ी ठगी का शिकार हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।